तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामुअलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, शादी ब्याह को आजकल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि उसकी मुश्किलात का शुमार नहीं हो सकता। ऐसी रसूमात और रिवाज पैदा कर दिए गए हैं जो निकाह जैसे नेक अमल को नामुमकिन बना देते हैं। बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं, मगर इस वीडियो में जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि रिश्तेदारों को बुलाने का एक अजीब व गरीब ट्रेंड है जो शादी वाले घराने के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। इसका तकाजा ये होता है कि पूरे खानदान को शादी पर बुलाना है, ख्वाह वो रिश्तेदार किसी दूसरे शहर में रहता है या दूर दराज इलाके में रहता है। बाहर सूरत खानदान के हर फर्द को बुलाना जरूरी समझा जाने लगा है। ये एक मसला है और इसके साथ दूसरा मसला ये भी है कि बुलाने का खास अंदाज अपनाया जाए। बहुत ही अच्छा और महंगा कार्ड छपवाकर दुल्हा या उसके लवाहिकीन खुद ही हर रिश्तेदार के घर जाएंगे, बड़ी इज्जो इनकसारी के साथ, और उनकी अदालत में पेश होकर हर सवाल का जवाब देकर उनको शादी पर बुलाएं। हर रिश्तेदार को पूरी तहकीक करनी होती है कि फलां जगह क्यों कर रही हो, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, कौम कौन सी है और उम्र कितनी है, काम कौन सा करता है, वगैरह वगैरह। हर रिश्तेदार को ये पूरा इंटरव्यू देने के बाद कार्ड पेश किया जाता है और उसको पुरखुलूस आहोजारी के साथ दावत दी जाती है। तीसरा मसला ये है कि जब शादी का दिन होता है तो जो रिश्तेदार शादी में शरीक नहीं होते उन सब के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि फलां क्यों नहीं आया और फलां क्यों नहीं आया। फिर चाहमगोयां शुरू हो जाती हैं कि फलां को इस पर एतराज था और फलां रिश्तेदार दुश्मनी की वजह से नहीं आया, वगैरह वगैरह। ये इतना तकलीफ दे होता है कि अगर पूरे खानदान में से कोई एक शख्स भी रह गया या उसको दावत देना भूल गए तो अजीबो गरीब दुश्मनी और महाज पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये सब चीजें गलत हैं। इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो शादी पर पूरे खानदान को बुलाना फर्ज नहीं है, बल्कि वाजिब भी नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है कि कम से कम दुल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन को शादी पर मदऊ कर लिया जाए। इसके अलावा करीबी मोहल्ला वाले, करीबी दोस्त अहबाब, घर के बड़े बुजुर्ग और ऐसे रिश्तेदार जो बाआसानी शरीक हो सकते हों उनको इत्तला कर दी जाए कि फला दिन शादी है। अगर आप बाआसानी तशरीफ ला सकें तो हमारे लिए सआदत होगी। बस इतनी सी बात काफी है। दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए कि किसी को भी पुर इसरार दावत देना जरूरी नहीं है, बल्कि बस इत्तला कर देना काफी है कि फला दिन हमारे घर में खुशी होगी। अगर आप बाआसानी तशरीफ ला सकें तो सआदत होगी, वरना दुआ कर दीजिएगा। ये एक बहुत ही आसान अमल है। अगर आप इसको अपना लेंगे तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूँ कि अक्सर मेरी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से हो जाती है जो तकरीबन 5-6 साल से मुनक़ता था और कोई भी राब्ता नहीं था। वो मिलते ही पूछता है कि शादी हो गई है। अगर मैं कह देता हूँ कि हाँ तो वो फौरन ही ये शिकवा दाग देता है, मुझे क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, किसी को शादी पर ना बुलाना इस बात की इलामत नहीं है कि हमने उसको अहमियत नहीं दी, बल्कि शादी का असल रिवाज ही यही है कि सादगी और आसानी के साथ की जाए। इसमें एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो अक्ल वालों के लिए काफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी काफी दिन के बाद मिलने के लिए हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, इतने दिन कहाँ थे? तो उन्होंने बतलाया कि मेरी शादी हो रही थी और इस वजह से उधर मसरूफ था। दोस्तों, बहुत ही अहम बात यह है कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया और ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि हमें क्यों नहीं बुलाया। तो आप भी इस जुमला को खत्म करें और कभी भी ये मत कहें कि हमें क्यों नहीं बुलाया। और शादी करने वाले लोगों से भी मैं अर्ज करता हूँ कि इंतहाई सादगी अपनाएं और सिवाय चंद अफराद के किसी को भी दावत देना जरूरी नहीं है। अलबत्ता अपने बिसात के मुताबिक इत्तला पहुँचा दें कि फला दिन खुशी होगी। अगर आप तशरीफ ले आए तो हमारे लिए सादत होगी, वरना आप दुआ कर दीजिएगा। इस रवैये को फरोग दें। अल्लाह ताला हम सबको मुआशरे की गलत रसूमात को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।